हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए और शुगर कैन सुपरवाइजर के लिए बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग क्या करना कि पेशेंट को बनाए रखना और कॉपी पेन निकाल लेना, जिससे कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना आप नोट्स करना और एग्जाम के टाइम पर आप रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। चलिए, आज हम बात करेंगे रीजनिंग में पहला टॉपिक एनोलॉजी यानी कि सदृशता के बारे में। दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको मैं फ्री में ही सिखा दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी एग्जाम को फोड़कर आओगे। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है एनोलॉजी यानी कि सदृशता के बारे में। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे करके समझेंगे कि एनोलॉजी जो होती है ना बच्चा, आपके एग्जाम में बेसिकली 3 प्रकार से पूछी जाती है। पहला प्रकार से क्या पूछा जाएगा, बेसिकली जो मैंने बोला कि एनोलॉजी जो होती है वो बच्चा 3 प्रकार से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इन 3 टाइप के अलावा कोई भी टाइप एग्जाम में नहीं आता है। पहला टाइप की बात करेंगे तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला जो टाइप होता है वो किस प्रकार का होता है, लेटर बेस्ड पर होती है, यानी कि अक्षर के आधारित एनोलॉजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये लेटर बेस्ड क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। लेट से मैंने बोला कि सी का संबंध एक्स से है, तो आपको बताना ये है कि जे का संबंध किससे होगा, आपको यहाँ बताना है। तो ये होती है लेटर बेस्ड पर आधारित एनोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे थोड़ी देर के लिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये सी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। इसी प्रकार से जे का अपोजिट हमारा क्या होता है, क्यू होता है। अभी आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन आप धीरे धीरे आप सभी लोग सीख जाओगे। अपोजिट तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अभी मैं ऐसी ट्रिक ही बता दूंगा कि आप सारे लेटर्स का अपोजिट निकालोगे कुछ ही सेकेंडों में। इतनी बात कंफर्म। तो पहले जो नंबर पर आती है लेटर बेस्ड आती है, जैसे मैंने लिखा सी का संबंध एक्स से है, तो जे का संबंध किससे होगा वो आपको निकालना होगा। तो ये इस टाइप की जो एनोलॉजी होती है वो किस प्रकार की होती है, आप कहोगे लेटर बेस्ड होती है। पहली बात कंफर्म। अगर मैं दूसरी बात करूंगा, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, दूसरी में बात करूंगा, जैसे मैंने लेटर बेस्ड पर लिखी है ना, तो लेटर बेस्ड किस प्रकार से पूछी जाती है ये सब आप कॉपी में नोट करना। सी का संबंध एक्स से है, तो जे का संबंध किससे होगा, ये आपके सामने होगा। पहला तो समझ में आया। दूसरा जो आता है एनोलॉजी वो हमारी आती है नंबर बेस्ड पर, यानी कि संख्या के आधारित पर एनोलॉजी पूछी जाती है। दूसरा प्रकार जो आता है, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर से मैं अगर थोड़ी देर के लिए समझाऊंगा, जैसे मैंने बोला 8 9 और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए 64। अब मुझे यहाँ बताना कि कितना आएगा। आप कहोगे 8 फिर आया 9 फिर आया 64, 64 के बाद में क्या आएगा। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, वीडियो को पॉज करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर 8 दिखा ना, आप जब भी हम नंबर बेस्ड की एनोलॉजी पढ़ेंगे ना तो आपको सब चीज़ें दिखने लगेंगी। जैसे अभी हमको दिख रही ना, जैसे मैंने लिखा 8 जो है, 8 क्या है, आप कहोगे 2 का क्यूब है। यहाँ 9 क्या है, आप कहोगे 3 का स्क्वायर है। यहाँ 64 क्या है, आप कहोगे 4 का क्यूब है। देखो 2 का क्यूब फिर 3 का स्क्वायर, मतलब क्यूब के बाद में स्क्वायर आया, फिर 4 का क्यूब है, इसका मतलब 4 के बाद में नंबर क्या आएगा, आप कहोगे 5 आएगा। लेकिन यहाँ क्यूब नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। तो इस टाइप से नंबर बेस्ड आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 2 प्रकार कन्फर्म हो गए। तीसरा जो आता है वर्ड बेस्ड, यानी कि शब्द पर आधारित आती है, वर्ड बेस्ड एनोलॉजी आती है। अब ये वर्ड बेस्ड क्या होती है, धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को सिखाएंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर सीख लीजिए कि आपके एग्जाम में एनोलॉजी जो आती है वो कितने प्रकार की आती है। बेसिकली 3 ही प्रकार की आती है। अब हम बात करेंगे वर्ड बेस्ड की। जैसे मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर लिखा है बांग्लादेश, जैसे लिखा है यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश का संबंध मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर टका है, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि इराक का संबंध किससे होगा। आप कहोगे ये जो वर्ड बेस्ड एनोलॉजी आती है इसका मतलब बांग्लादेश का संबंध टका से कैसे हो सकता है। आप कहोगे इसकी ये करेंसी है, तो इराक की जो करेंसी यानी कि मुद्रा होगी वो क्या होगी, आप कहोगे दिनार होगी। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दिनार होगी। तो इस टाइप की जो एनोलॉजी पूछी जाती है वो किस पर आधारित होती है, वर्ड बेस्ड पर। और इस टाइप की जो एनोलॉजी पूछी जाती है वो नंबर बेस्ड पर आधारित होती है। इतनी बात कन्फर्म। और इस टाइप की जो पूछी जाती है वो लेटर बेस्ड पर आधारित होती है। तो बेसिकली आपके एग्जाम में एनोलॉजी जो आती है वो 3 प्रकार की आती है।
इतनी बात समझ गए, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आगे की कहानी को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि लेटर बेस्ड आएगी एनालॉगी तो हम किसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जिनको हमें जानने की जरूरत है, जिससे कि हम लेटर बेस्ड अगर एनालॉगी आती है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से नंबर बेस्ड अगर एग्जाम में आती है तो इसके लिए क्या क्या मेथड है, क्या क्या ट्रिक है, जिससे कि हमें नंबर देख के ही पता चल जाना चाहिए कि किसका कैसे क्या संबंध है। इसी प्रकार से वर्ड बेस्ड पर भी हमको पता होना चाहिए कि आखिर एग्जाम में पूछा किया जाता है। अगर आपको पता है कि एग्जाम में पूछा किया जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 3 प्रकार की एनालॉगी आपके एग्जाम में आती है, सिर्फ लेटर बेस्ड, फिर नंबर बेस्ड, फिर वर्ड बेस्ड। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की कहानी को समझाते हैं धीरे धीरे कि आखिर लेटर बेस्ड में हमको क्या क्या सीखने की जरूरत है। नोट कीजिए पहले। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, फिर हम एक एक टाइप से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि लेटर बेस्ड एनालॉगी में हमको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है और जो जो जरूरत पड़ेगी ना उसको हम कैसे सीखने वाले हैं। तो इतनी बात कंफर्म। अब हम बात करेंगे लेटर बेस्ड में। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब भी हम लेटर बेस्ड की बात करेंगे ना तो हमको पता है कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होंगे। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते कितने, आप होंगे 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी में टोटल जो वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, आपको 26 अक्षर होते हैं। समझिए, इन 26 अक्षर की हमको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही जानना है कि 26 लेटर में सबकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू का आप क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला, जैसे आपको पता है कि ए कितने नंबर पर आता है, आप कहोगे 1 नंबर पर ए आता है। मैंने बोला बी कितने नंबर पर आता है, आप कहोगे 2 नंबर पर आता है। मैंने बोला एक्स कितने नंबर पर आएगा तो आप परेशान हो जाओगे, आप देखोगे ABCD ऐसे गिनते जाओगे। ऐसे नहीं करना है, आपको जैसे ही एक्स दिखे आपको पता होना चाहिए कि एक्स जो आता है वो 24 नंबर पर आता है। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है, इन सबके लिए हमको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। जैसे ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, एक्स कितने नंबर पर आता है 24। तो इन सभी नंबर्स का हमको प्लेस वैल्यू जाननी बहुत जरूरी है। और ऐसे नहीं कि आप बेसिक काउंट करो ABCD, ऐसे नहीं काउंट करना है। आपको देखना है कि W कितने नंबर पर आता है। देखते ही आप, जैसे ही आप W दिखोगे ना तो W को देखते ही पता करना होगा कि ये नंबर कितने पे आता है, 23 पे आता है। जब आपकी इतनी स्पीड हो जाएगी तब आप लेटर बेस्ड एनालॉगी जो आएगी ना कुछ हद तक आपकी सही हो सकती है। इतनी बात समझ गए। तो चलिए हम अब इसी के बारे में जानेंगे कि हम कैसे नंबर्स की प्लेस वैल्यू देखते ही पता करेंगे। आप मुझे बताओ, सबसे पहले आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे आगे हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। आप मुझे बताओ, आपको ए की कोई प्लेस वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत है। ए को तो पता ही है कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता। ना ही बी की जरूरत है, बी कितने पे आता है 2 पे। सी की जरूरत नहीं, कितने पे 3 पे। डी की जरूरत नहीं, कितने पे होता है 4 पर। ABCD की कोई ट्रिक आपको जानने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी कितने नंबर पर 4 नंबर पर। इनकी ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे कि ई कितने नंबर पर आते हैं, तो आप मुझे तो ई को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ई आप मुझे तो किस प्रकार से बना है। जैसे मैंने बोला ये ई है, ई को अगर आप ध्यान से देखोगे, ई जो है वो, इसको अगर आप ऐसे कर दोगे, ये वाला नीचे वाला हिस्सा उठा के ऐसे घुमा दोगे ना तो ई जो है वो किस प्रकार का दिखने लगेगा, आप कहोगे 5 के प्रकार का दिखने लगेगा। इसका मतलब ई जो होता है वो कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। इतनी बात समझ गए। ई जो होता है अगर आप इसको उठा के ऐसे अगर घुमाओगे ना, ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये 5 की तरीके से बन जाएगा। हर लेटर अपने आप में कुछ ना कुछ कहानी बताता है। ई को अगर आप घुमाओगे कितने पे आएगा, 5 पर। इसका मतलब ई जो होगा वो हमारा कितने पे होगा, 5 पर होगा। प्लेस वैल्यू समझ गए। जब भी ई दिखेगा आपको मन में करना है भाई साहब घुमानी तो है, घुमाना है तो 5 बनेगा, 5 बनेगा। इसका मतलब ई पे कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। इतनी बात समझ गए। ई के बाद में अगर मैं एफ की बात करता हूँ, एफ कितने नंबर पर आएगा, आप कहोगे बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। एफ ऐसा बनता है, एफ का एक ढक्कन अगर आप बंद करोगे ना, एफ इस प्रकार का बनेगा, एफ का एक ढक्कन बंद करोगे और इसको ऐसे घुमा दोगे। इसको ऐसे घुमाने पर ये देखो कुछ प्रकार इस प्रकार का बनेगा। इसको अगर आप ऐसे घुमाओगे, जैसे एक बार ऐसे घुमाया फिर एक बार घुमाओगे तो आपको इस प्रकार से बन जाएगा। समझ गए बात को। एफ जो होता है वो किस प्रकार से दिखता है, आपको 6 प्रकार से दिखता है। इसका मतलब एफ की जो वैल्यू होगी वो कितने पे होगी, 6 पे होगी। एफ देखो दिखता कैसे, आपको 6 तरीके से दिखता है, उल्टा दिखता है, लेकिन होता कैसे, आप अगर ऐसे पलट दोगे ढक्कन बंद करके ऐसे पलटोगे तो ये 6 प्रकार का बनेगा। देखो ऐसे पलटोगे तो ये 6 प्रकार का दिखता है ना। अब ये 6 प्रकार का दिखता है, इसका मतलब एफ जो होगा वो कितने नंबर पर होगा, 6 नंबर पर होगा। तो ई और एफ आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं जी। ई एफ के बाद में क्या आएगा, जी आएगा। ये सब नोट करते रहना। अब बात करेंगे जी। जी को अगर आप ध्यान से देखो, जी हमारा कैसा बनता है, आप कहोगे इस तरीके से बनता है। अब जी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे बहुत ही ध्यान से, कुछ नहीं करना, जी अपने आप में ही प्लेस वैल्यू दिखाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो दिख रहा है ना, इतना इतना पोर्शन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा, आप कहोगे मैथ की भाषा में ये जो है ना वो कितना है, 7 है। इसका मतलब जी जो आता है वो कितने नंबर पर आता है, 7 पे आता है। इतनी बात समझ गए। जी देखो देखते ही आपको पता होना चाहिए 7 नंबर पर आता है। अब जी के बाद में क्या आएगा, आप कहोगे एच आएगा।
अब एच देखो ध्यान से कितने पे आएगा, आप कहोगे एच जो है ना, अगर एच को मैं एच के दोनों ढक्कन को बंद करता हूँ, अगर ध्यान से देखो एच आपको ऐसा बना है, एच के मैं दोनों ढक्कन को बंद करता हूँ, अगर आप दोनों ढक्कन को बंद करोगे तो ये मैथ की भाषा में किस तरीके से दिखेगा, आप कहोगे 8 की तरीके से दिख रहा है। इसका मतलब एच जो आएगा वो कितने नंबर पर आएगा, 8 नंबर पर आएगा। इतनी बात समझ गए। इसी प्रकार से अगर मैं आई की बात करता हूँ तो आई देखो किस प्रकार से बनता है, आई देखो दिख रहा है ना, आई जो है वो 9 प्रकार से दिख रहा है साफ साफ, तो आई जो आएगा वो कितने पे आएगा, 9 नंबर पर आएगा। समझ गए। अब जे की कहानी कुछ है नहीं, जब आई अगर 9 पे आएगा तो जे की वैल्यू आपको पता है, जे कितने पे आएगा, आपको 10 पे, क्योंकि आई के बाद में जे आता है। तो जब आई की वैल्यू 9 है तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 10। ऐसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो ना, जैसे आई के बाद में जे आता है, आई की वैल्यू आपको पता है 9, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 10 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, ध्यान से देखो, आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी। अब हमने कहाँ तक सीख लिया, जे तक सीख लिया, ठीक है। अब जे तक सीख लिया, आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, अब जे के बाद में क्या आता है, आप कहोगे के आता है। अब देखो के को कैसे याद रखेंगे, आप कहोगे कुछ नहीं करना, के देखो ऐसे दिख रहा है, आप ये टांग पकड़ोगे और कस के झटका मारोगे, कस के झटका मारोगे ना, इस टांग को पकड़कर कस के झटकोगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये टेढ़ा अभी दिख रहा है ना, अगर इसको पकड़ के कस के झटकोगे तो ये सीधा दिख जाएगा। और ये मैथ की भाषा में कितना है, आप कहोगे 11 है। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 11 आएगी। समझ गए। अब के की वैल्यू आपको पता है तो यल की वैल्यू आपको पता ही है, क्योंकि के बाद में क्या आता है, यल आता है। यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 12 हो जाएगी। तो ये कोरिलेट कर लेना आपस में, जब के की वैल्यू आपको पता हो जाएगी तो आप यल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो ना। के बाद में यल आता है, समझ गए। के अगर 11 पे, के कैसे 11, इसको पकड़ के झटकोगे तो एक सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो 11 ऐसा दिखने लगेगा। अब जब दिखने लगेगा तो हमको यल की वैल्यू पता हो जाएगी, 12 पे आती है। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे के यल हो गया, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, मान लो एम की वैल्यू क्या होगी, अगर हम बात करेंगे तो एम की वैल्यू क्या होगी। आप अगर ध्यान से देखो, यम को ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यम ऐसे घूमेगा, यम ऐसे दिखेगा, ऐसे पकड़ के घुमाएंगे। अब एक बार घुमाया है तो हमने एक बार घुमाया तो इसको मतलब एक आगे लिख देंगे। आप मुझे तो यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1 और 3 तरीके से दिख रहा है ना, 1 और 3 मतलब यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, क्योंकि एक बार घुमाया। इसी प्रकार से यम को एक बार घुमाया, आप कहोगे ये डब्लू जो होता है वो कितने बार होता है, आप कहोगे डब्लू को एक बार ऐसे घुमाएंगे, डब्लू को एक बार ऐसे घुमाया, डब्लू को उठाएंगे यहाँ से और ऐसे घुमाएंगे, इसका मतलब कैसे बनेगा, आप कहोगे ऐसे घुमाएंगे ना, तो इधर को घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, यही तो बना ना। इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये डब्लू बन गया, ये 13 तो है नहीं। अब एक बार 13, 3 कैसे बनता है, आप कहोगे ऐसे बनता है। इसका मतलब एक बार इसको मैं और घुमाऊंगा, एक बार इसको ऐसे पलटोगे तो आप इस तरीके से बनेगा। आप कितने बार पलटा, आपने कहा एक बार ऐसे घुमाया, फिर एक बार पलटा, एक बार और घुमाया, मतलब कि 2 बार ओवरऑल घुमाया, 2 बार घुमाया तो 2 आगे लिख देंगे, जिसका मतलब डब्लू जो आएगा वो कितने पे आएगा, आप कहोगे 23 पे आएगा। समझ रहे हो। डब्लू को क्या, डब्लू को ऐसे एक बार ऐसे आप घुमाओगे, घुमाने के बाद देखो 3 तरीके से बनेगा नहीं, इसको एक बार पलटना पड़ेगा, एक बार और पलटना पड़ेगा, मतलब कहानी कितने बार करनी पड़ेगी, 2 बार, 2 बार करनी पड़ेगी, 2 आगे लिखेंगे, कितना हो जाएगा, डब्लू 23 पे हो जाएगा। तो यम कितने बार, 13 पे, डब्लू कितने पे, 13 पे। इतनी बात समझ गए, यम डब्लू के बारे में समझ में आया। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने यम तक कहानी पढ़ ली है ना, यम तक कहानी पढ़ ली, अब हम बात करेंगे जैसे यन की वैल्यू। अब यम की वैल्यू आपको पता ही है, आंख बंद करके कहोगे 13 है तो यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 14 हो जाएगी। समझ गए। अब बात करेंगे ओ की वैल्यू, अब यन की वैल्यू 14 है तो ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है। अब बात करेंगे पी, पी देखो किस प्रकार से बनता है। आप कहोगे पी में, अगर पी और एफ में अंतर क्या है, आप कहोगे एफ भी हमारा पलटने पर 6 तरीके से बनता है, और इसको भी अगर आप पलटोगे, इसको भी पलटोगे, ये भी 6 तरीके से दिखेगा। लेकिन एक बार हम पलट चुके हैं, अब इसको एक बार और पलटेंगे, एक बार और पलटेंगे तो हम एक लिखेंगे, एक लिखेंगे, और किस प्रकार से बनेगा, 6 प्रकार से बनेगा। इसको पलटेंगे ना तो एक आगे 6 इधर, मतलब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को, क्या समझा रहा हूँ। पी की वैल्यू 16 होगी। अब हम बात करेंगे क्यू की, तो क्यू की बात करेंगे। क्यू देखो कैसे बनता है, आप कहोगे जी को मैंने समझाया था, जी किस प्रकार से बनता है, 7 पे आता है। तो क्यू देखो, ये देखो 7 प्रकार से बन रहा है, ये देखो 7 प्रकार से बना है, लेकिन लेटा हुआ 7 बना है। एक बार 7 बन चुका है, एक बार और बनाएंगे तो क्यू कितने पे आ जाएगा, 1 लिख देंगे, क्योंकि एक बार और बना रहे तो कितने पे आ जाएगा, 17 पे आ जाएगा। समझ गए। पी क्यू हो गया, क्यू हो गया। तब आप मुझे तो आर आप पता कर सकते हो ना, आर कितने पे आएगा, आप कहोगे 18 पे आएगा। यस कितने पे आएगा, आप कहोगे 19 पे आएगा। अब देखो टी, टी कितने पे आता है, आप कहोगे 20 पे आता है। T20 आपने देखा, मैच खेलते हो ना, T20 करते हो, T20 मैच होता है, इसका मतलब सीधा सीधा टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 20, क्योंकि T20 मैच होता है। अब टी की वैल्यू 20 है तो एस की वैल्यू, एस से पहले, टी के पहले एस आता है ना, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। यहाँ क्यू की वैल्यू 17 है तो क्यू के बाद में आर आता है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। इस तरीके से ध्यान कर सकते हो।
टी की वैल्यू अगर ध्यान हो गई तो आप मुझे बताओ एस टी के बाद में यू आता, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। देखो T20 मैच खेलोगे, टी की वैल्यू 20 तो यू की वैल्यू 21। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 22 हो जाएगी। अब यू बी के बाद में क्या आता है आपको डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है 23, और डब्ल्यू के पहले क्या आता बी आता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। डब्ल्यू हो गया। अब डब्ल्यू की वैल्यू पता है तो एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, क्यों डब्ल्यू के बाद में एक्स आता है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 24 हो जाएगी। आपको पता है कि बाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, आपको पता है कि बाई की वैल्यू जो आएगी वो जेड के पहले आती है, जेड की वैल्यू कितनी होती है आपको 26, क्योंकि लेटर कितने होते हैं 26 ही होते हैं, लास्ट में नंबर जो होगा लेटर का वो कितना होगा जेड होगा। जेड की वैल्यू 26 है, जेड के पहले क्या आता है बाई, तो 26 के पहले क्या आता है आपको 25 आता है। इतनी बात समझ गए। तो ये सारे नंबर्स आपको ध्यान होने चाहिए। मैंने बता दिए कि कैसे कैसे आपको एनालिसिस करना है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो अभी क्लास जैसे ही बंद होगी आपको सारी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। इतनी बात समझ गए, कॉपी में नोट करना फटाफट। अब थोड़ा एक फार्मूला और आता है, जब भी आप प्लेस वैल्यू याद करना है ना, तो मैंने बता ही दिया कि नंबर अपने आप में स्वयं बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको एक फार्मूला ध्यान करना है, जैसे यहाँ लिखा इजोटी, इजोटी जो लिखा है इसको अगर आप ध्यान करोगे तो जीवन और सरल हो जाएगा। देखो ई किस प्रकार से बनता है आपको 5, आई के बाद जे आता है, मतलब 5 के बाद में 9 के बाद में क्या आएगा 10। ये सारे जो नंबर है 5 की प्लेस पे है, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 5 कितना होता है 15, 15 5 कितना होता है आपको 20, 20 5 कितना होता है 25। समझ गए। तो 5 10 15 20 25 को ध्यान रखोगे, क्या आता है 5 10 15 20 25 पर इजोटी वर्ड आता है। इजोटी वर्ड का मतलब ई आता है हमारा 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पर। अगर आप इस वर्ड को ध्यान नहीं करते हो जैसे मैंने सिखाया है, देखो जे कैसे ध्यान रखोगे, आप कहोगे आई की वैल्यू कितनी होती है 9, 9 के बाद में जे आता है, मतलब 9 के बाद में कितना आएगा 10 आएगा, जे की वैल्यू 10 हो जाएगी। समझे। एम की वैल्यू आपको पता है 13, एन की वैल्यू 14, एन के बाद में ओ आता है, ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। T20 आपने मैच देखी है, जेड आता है 26 पे, जेड के पहले बाई आता है, बाई कितने पे आ जाएगा 25 पे आ जाएगा। तो दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अभी मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी अपने मन में बताना। जैसे मैंने बोला कि आप मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा कि जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 7 की तरीके से दिखता है, तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि एच की प्लेस वैल्यू बताओ, आप कहोगे एच की प्लेस वैल्यू बतानी है, ढक्कन को बंद करना है, ढक्कन बंद करेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। समझ गए। जैसे मैंने बोला, आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे एफ का एक ढक्कन बंद करेंगे और पलट देंगे, मतलब कि 6 तरीके से दिखेगा, 6 तरीके से दिखेगा तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। जैसे मैंने बोला टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे T20 मैच खेलेंगे, T20 मैच खेलेंगे तो ये 20 हो जाएगा। समझ गए। जैसे मैंने बोला एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे एक बार पलटेंगे तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। समझ में आया। जैसे मैंने बोला डब्लू की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे डब्लू को हम 2 बार पलटते हैं, तो 2 बार पलटते हैं, इसका मतलब डब्लू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। समझ में आया। जैसे मैंने बोला क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे क्यू की वैल्यू जो होगी वो एक 7 जो है टेढ़ा हुआ है, 7 जो है लेटा हुआ है, इसका मतलब एक बार लेटा है ना, ऐसे पहले सीधा था फिर लेट गया, एक बार लेट गया, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। दोस्तों तो आज की क्लास में अगर आपने कुछ भी सीखा है ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरी मेहनत जान पड़े कि हाँ आपने कुछ सीखा है, तभी आप लाइक कर रहे हो। अगर आज की क्लास में अगर कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी तैयारी कर रहे हैं ना उनके साथ शेयर जरूर कर देना। हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी टाइम बहुत है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को, ताकि आप जब भी हमारी बातों से जैसे घुल मिल जाओगे ना, तो हम एक बार लंबी वीडियो क्लास ले लेंगे, तो लंबी क्लास फिर लेने लगेंगे धीरे धीरे। अभी हम शॉर्ट क्लास ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग आपस में घुले मिले नहीं है, एक तालमेल तो बैठाएं, जब तालमेल बैठ जाएगा तो हम अच्छी क्लासें और लंबी लेने लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना सीखा रहे हैं ना उतना आप सीखो, आप कॉपी में नोट कीजिए। आई होप दोस्तों आज से पहले आपने ऐसी प्लेस वैल्यू कभी भी याद नहीं की होगी जो मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया है। तो लेटर बेस्ड में पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको प्लेस वैल्यू आती है तो इससे रिलेटेड सवाल बहुत एग्जाम में बनते हैं, समझे, बहुत सारे सवाल बनते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। प्लेस वैल्यू जो है ना वो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत कारगर साबित होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लेस वैल्यू आपको सबसे पहले सीखनी है। आप सभी लोग सीख गए होंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। आज की क्लास के बाद में आपको कभी भी जीवन में प्लेस वैल्यू नहीं भूलोगे अल्फाबेट की। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।